of saintly people. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि महात्मा एक बहुत बड़ा महात्मा तभी बन सकता है जब वो एक महात्मा के एसोसिएशन में आए। हमारी जो अगली स्पीकर है हर ग्रेस हरिप्रिया दासी माता जी, वो हमें बताएगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन ऑफ इंडिया के बारे में। एंड फॉलोड बाय वी हैव ड्रामा द्रौपदी, and we also have another presentation by Siddhilansa Mataji on Sari, the symbol of dharma. So हरिप्रिया माताजी जो कि पिछले 25 साल से ISKCON को सर्व कर रही हैं, His Holiness गिरिराज स्वामी जी की डिसाइपल हैं एंड शी इज़ अ टीचर इन भक्तिवेदांत स्वामी मिशन स्कूल। भक्ति शास्त्री में ट्रेनिंग ली हुई है एंड ऑल्सो शी हैज टेकन ट्रेनिंग इन टीचिंग भक्ति शास्त्री। सो प्लीज वेलकम हर ग्रेस हरिप्रिया देवी दासी, हरिप्रिया दासी। हरे कृष्ण। And to add, she also runs her satsang four times in a week, especially for ladies. So I would like to call Haripriya Mataji to come here and speak. Hare Krishna. A very good evening to one and all present here. आज असल में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जा रहा है और अगर तत्व से देखा जाए तो एक ही दिन क्यों, ठीक है ना? क्या वुमेन्स डे एक ही दिन होना चाहिए साल में? यहाँ कितनी महिलाएं बैठी हैं, मुझे ऑडियंस दिख नहीं रहे हैं वैसे विद ऑल दिस लाइट ऑन माय फेस माय सेल्फ, बट मैं जानना चाहती थी कि कितने यहाँ पर वी आर टॉकिंग ऑफ वुमेन एज सेपरेट फ्रॉम मेन, सो लेट्स सी द लिटिल बिट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ओके, हाउ मेनी वुमेन इन द ऑडियंस? जस्ट रेज हैंड्स सो आई गेट इट. हरिबोल वो वाली लाइट बहुत शार्प है फेस, वो वाली. Yeah, quite a lot. And now the men. How many men? Oh, not so many, not so many. लेकिन जितने भी मेल मेंबर्स आए हैं यहाँ, वो सब किसी फीमेल के साथ है कि कोई अकेले भी आए हैं? अपनी पत्नी, माता, बहन, बेटी, उनके अलावा भी आए हैं कोई? सब किसी न किसी के साथ हैं? Example of women empowerment. They can't go anywhere without the women. That's it. So well, कहते हैं कि नारी शब्द एक ऐसा शब्द है जो सदियों से चर्चा और तर्क वितर्क का एक विषय बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है ये नहीं मालूम है, लेकिन शी इज ऑलवेज इन सम कंट्रोवर्सी और द अदर, राइट? वी हियर ऑफ सो मेनी थिंग्स. इन द रीसेंट पास्ट वी हियर ऑफ सो मेनी एट्रोसिटीज हैपनिंग ऑन द वुमेन, जिसके कारण ये विषय और ज्यादा संगीन बन गया है. पूरा मीडिया, पूरे एवरीवेयर यू सी द प्रॉब्लम्स हैपनिंग विद वुमेन. ये सब जब नहीं था तब से भी नारी हमेशा से एक पावरफुल पर्सनालिटी रही है. ऐसा नहीं कि नारी अब लाइमलाइट में आ गई है. हमेशा से पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अद्भुत नारियां रही हैं सदियों के इतिहास में. और भारत का इतिहास तो बहुत ही पुरातन, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक ज़माने में तो पूरा विश्व ही भारतवर्ष हुआ करता था. तो जितनी भी पावरफुल नारियां थी वो सब भारत की नारियां थी. तो आज समय कुछ कम दिया गया है और काफ़ी कुछ कहना है, फिर भी मैं ट्राई करूँगी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन ऑफ इंडिया, अगर हम थोड़ा अभी रिसेंट पास्ट में जाएं, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि वुमेन के बारे में देयर आर लॉट ऑफ कोट्स हैपनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग स्पोकन. Some of the quotes that I would like to read out are: the strength of a woman is not measured by the impact that all her hardships in life have on her, but the strength of a woman is measured by the extent of her refusal to allow those hardships to dictate her and who she becomes. Another quote says, a woman is the full circle. Within her is the power to create, nurture and transform.
Another one says, you can tell the strength of a nation by the women behind its men. We all know the quote. Every powerful and special man has a woman behind her. And if we go on the Indian front, these were all international quotes. If we go on the Indian front, our Dr. Ambedkar says, I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. And then our own Honorable Prime Minister, Modi ji, has recently spoken, which I quote, on women. Nimrana, I need a little bit light here, not there. It's on the wrong side. Yeah. Women power is nothing but an incarnation of Shakti, who is the goddess of power. Once we are bestowed with her blessings, our strengths will increase manifold. This Modi ji is speaking. I pay my tribute to the power of Nari Shakti. Let us walk shoulder to shoulder to further create a society where women are integral partners of our development journey. So with all these quotes and setting a background, what I want to say is, even when all this was not being done, even when all this was not being done for women, which is happening today, there were, what do I do with this? There were wonderful women who are exemplary women, अद्भुत नारियां हैं, जिन्हें आज हम उनसे आपका परिचय करवाएंगे थोड़ा सा। ऐसे तो उन एक एक के बारे में पूरी गाथा है, एक एक के बारे में बोलने जाएंगे तो इतना समय चाहिए, लेकिन समय के अभाव के कारण हम एक छोटा छोटा परिचय देते जाएंगे। तो कुछ कैटेगरी में हम जाते हैं। पहली कैटेगरी जो है हमारी, इट इज़ ऑन legendary women from the history of India. This is more recent. जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जोधाबाई, अकबर्स वाइफ, कस्तूरबा गांधी, जिन्हें बा के नाम से बुलाया जाता था, फादर ऑफ नेशन, हमारे गांधी जी की पत्नी, सरोजिनी नायडू, called as the Nightingale of India, and from recent history we have Kalpana Chawla, who was the astronaut from India. So इन सब के बारे में, ये क्योंकि recent है, इन सब के बारे में हम सब आजकल की हिस्ट्री बुक्स में पढ़ सकते हैं। हर स्कूल में जो बुक्स लगती हैं उनमें इन सब के बारे में मिलेगा आपको। लेकिन इससे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है उन हस्तियों को जानना, उन नारियों को जानना जो इससे पहले के समय से हैं और जिन्होंने इतना कुछ किया है और अपना नाम इतना रोशन किया है, और उन्हीं के कारण आज भारत की नारी का नाम रोशन है। तो सेकंड कैटेगरी में हम जाएंगे। उस कैटेगरी की स्त्रियों में कुछ नाम ऐसे हैं, खासकर वो हैं जिन्होंने अपनी डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति के आधार पर, दुनिया तो क्या, पूरे भगवान को, दुनिया के मालिक भगवान को जीता अपनी भक्ति के आधार पर। उनमें हम कुछ नाम लिए हैं। शकुबाई, जो कि विठल जी की बहुत अच्छी भक्तिन थी और हमेशा, नहीं ठीक है, विठल जी की इतनी अच्छी भक्तिन थी कि विठल जी स्वयं मजबूर हो गए उनके घर में आकर। उनकी सास उन्हें विठल जी के मंदिर नहीं जाने देना चाहती थी और उसका दिल था कि जब आषाढ़ी एकादशी आती है, सब वारकरीज जाते हैं और सास ने मना कर दिया कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो। और वो विठल जी को पुकार के कह रही थी कि मुझे भी आना है आपके दर्शन के लिए, मैं कैसे आऊँ, मेरी सास मुझे आने नहीं देती है। और देखिए इतनी अच्छी डिवोटी थी कि भगवान स्वयं उनके लिए खुद उनका रूप बनके उनके घर में रहे, उनके ससुराल में सारा काम किए और उन्हें वारकरीज के साथ अपने दर्शन के लिए विठल जी ने अपने धाम में भेज दिया। ये है वुमेन। इन्होंने अपनी भक्ति के स्ट्रेंथ पर, अपनी भक्ति से भगवान को जीत लिया। उसके बाद में आती हैं शबरी। राम जी रामायण की कलाकार हैं, रामायण में से हैं और रामायण में हम देखते हैं कि शबरी अपने बचपन के समय से राम की भक्ति करती थी, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था कि एक दिन तुम्हें राम दर्शन देने जरूर आएंगे। और अपने गुरु के शब्दों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए उन्होंने जीवन बिता दिया राम की इंतजार में। हर दिन राम के लिए स्थान साफ करना, फल लेके आना
और दिन भर इंतजार करना कि मेरे राम जी आएंगे आएंगे। और देखिए बचपन से वो बूढ़ी हो गई। इतना त्याग, इतनी ज्यादा जिसे हम कहेंगे डिटर्मिनेशन, स्टेडफास्टनेस, परसीवरेंस, जीवन में इतना पक्का दृढ़ निश्चय कि मेरे गुरु ने कहा है। उसने ये नहीं सोचा अरे मैं तो बचपन में थी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, जवान हो गई हूँ, अभी तक भगवान नहीं आए, शायद मेरे गुरु जी को पता नहीं था वो क्या बोल रहे थे, शायद ये नहीं होगा अब। लेकिन नहीं, बूढ़े होने तक उन्हें पता था कि मेरे गुरु जी ने कहा है वो बात सच होगी। तो उन्होंने इंतजार किया और रोज के रोज वो सफाई करके भगवान के लिए फूल चढ़ाकर भगवान के लिए भोग लाकर रखती थी। कंदमूल फलों का जंगल से बटोर के, क्योंकि आश्रम जंगल में था। मतंग मुनि की वो शिष्या थी और गुरुजी छोड़ने से पहले उसे वहां छोड़ के गए थे। उन्होंने वो स्थान नहीं छोड़ा, वहीं रही और अंत में राम जी आए। राम जी आए और अपना दर्शन भी दिया। और हम सब जानते हैं झूठे बेर शबरी के खाए प्रभु ने, क्योंकि वो अपने प्रेम में भगवान को खट्टा बेर नहीं खिलाना चाहती थी, वो मीठा बेर खिलाना चाहती थी। तो प्रेम के भाव से जीतने वाली है शबरी। और इसी के साथ ही नेक्स्ट आती है मीराबाई। मीराबाई पूरे मेवाड़ में उनका ये पता है कि राणा जी की पत्नी होते हुए भी उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। राणा कितना चाहते थे कि कृष्ण भक्ति छोड़ें, लेकिन वो तो कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और राणा ने उसको खत्म करने के लिए अंत में तंग आकर जब जहर का प्याला भेजा तो भगवान का नाम लेकर भगवान को अर्पण करके जब मीराबाई ने वो पिया तो वो जहर का प्याला भी क्या बन गया, अमृत बन गया। ये है ऐसी नारियों का प्रभाव जिन्होंने अपनी भक्ति के दम पर भगवान को जीत लिया, इस दुनिया में हर मुश्किल को जीत लिया। तो ये भक्ति के ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, हमने कुछ कुछ चुने हैं हर कैटेगरी में। और इसके बाद में हम चले जाते हैं कुछ और अद्भुत नारियां जो कि हैं फ्रॉम वैदिक हिस्ट्री। फ्रॉम वैदिक हिस्ट्री वी कम टू द फर्स्ट नेम ऑफ देवहूति। देवहूति जो थी, अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको उनका थोड़ा सा परिचय बता दूं। वो मनु और शत्रुपा की पुत्री थी और उन्हें स्वयं मनु और शत्रुपा की पुत्री थी और उन्हें स्वयं कर्दम मुनि के साथ विवाह करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु आए थे ये बताने कर्दम मुनि को। कर्दम मुनि बहुत ही तेजस्वी मुनि थे और उनके लायक कोई बहुत अच्छी कन्या चाहिए थी। और देवहूति वॉज अ वेरी वेरी वर्चुअस वुमन विद ऑल ग्रेट क्वालिटीज। तो वो उनके लिए स्पेशल भगवान ने आकर बोला स्वयं कर्दम मुनि को कि तुम्हारे लिए मैंने एक कन्या का चयन किया है, तुम उससे शादी करना। देखिए, अपनी अच्छी क्वालिटीज के कारण, अपने अच्छे गुणों के कारण एक स्त्री भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में जुड़ सकती है और अपनी अच्छी क्वालिटी से वो क्या क्या नहीं पा सकती। तो उनकी शादी हो गई कर्दम मुनि और देवहूति की, और देवहूति ने अपने पूरे जीवन को कर्दम मुनि के सेवा में लगा दिया, अपने शरीर को नहीं देखा। भागवतम में इसका वर्णन आता है कि उनकी सेवा में मैं सूख कर कांटा हो गई, उन्हें अपने शरीर का बिल्कुल भी भान नहीं था और वो हमेशा उनकी सेवा, पति की सेवा में लगी रही। और ऑफ कोर्स देयर इज अ बिग स्टोरी बिहाइंड द होल थिंग, लेकिन हम उसे शॉर्ट में देखें तो उनकी 9 पुत्रियां हुई बाद में, जिनमें से एक का वर्णन हम नेक्स्ट करेंगे। और 9 पुत्रियां हुई और उसके बाद में भगवान स्वयं देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र बनकर आए, जो आप इस फिल्म में, पिक्चर में देख रहे हैं कपिल देव के नाम से। भगवान आंशिक रूप के अवतार में कपिल देव के रूप में आए और उन्होंने स्वयं देवहूति को प्रचार, अपना ज्ञान देकर देवहूति को एक सेल्फ रियलाइज वुमेन बनाया। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों के ही घर में खुद अवतरित भी होकर आते हैं। तो ये हैं उस जमाने की पास्ट की नारियां जिनकी इतनी तेज शक्ति थी, जिनमें इतनी भक्ति की शक्ति थी, जिसके कारण वो भगवान को विविश कर देती थी अपने घर में पुत्र के रूप में आने के लिए। तो ये रहे देवहूति। तो देवहूति की जो 9 डॉटर्स थी, 9 कन्याएं थी, उन 9 कन्याओं में एक आती हैं जो हमारी नेक्स्ट पात्र हैं, सती अनुसुईया। अनुसुईया जो है वो अत्रि मुनि की पत्नी बनी। अत्रि मुनि जो थे बहुत ही अगेन वेरी एग्जॉल्टेड मुनि, और उनकी पत्नी बनी। अनुसूया शब्द का मैं आपको मीनिंग बता दूं। एक सूया शब्द का मतलब होता है जेलसी और एनवी।
Now anybody who is bereft of that envy or jealousy, जिसमें जरा सी भी jealousy यानी ईर्ष्या ना हो, envy ना हो, उसे कहते हैं अनुसूया। तो यहाँ से उनके स्ट्रेट अवे कैरेक्टर का पता चल जाता है कि किस तरह की कैरेक्टर की वो महिला थी। और उन्होंने भी अपना पूरा जीवन अपने पति की सेवा में, उनके देखरेख में बिताया। और उनका जो है अनुसूया की जो ख्याति थी एज ए वंडरफुल वुमेन विद वंडरफुल क्वालिटीज, इतनी ज्यादा सब जगह फैल गई थी कि एक बार नारद मुनि ने जाकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियों को अनुसूया का गुणगान कर दिया। बस वो गुणगान सुनते ही उनको लगा, अरे ये हमसे कौन इतनी बड़ी हो गई धरती पर जिनका गुणगान इतना गाया जा रहा है। तो उनके मन में थोड़ी सी ईर्ष्या आ गई और तीनों ने अपने पतियों को भेजा कि जाइए आप अनुसूया का जाकर परीक्षा लीजिए। तो अनुसूया की परीक्षा आप देख रहे हैं, वहां 3 बालक हैं उनके पास। हाँ, ये कौन है असल में? वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वो तीनों ने आकर अनुसूया, और वो सती सावित्री पत्नी थी एकदम, वो किसी दूसरे पति पर, किसी दूसरे व्यक्ति पर देखेंगे भी नहीं। और उसे किस परीक्षा में से गुजरने को बोला गया? वो आकर बोलते हैं कि देवी आप हमें भोजन खिलाइए और आप हमें निर्वस्त्र होकर भोजन खिलाइए। अब देखिए, एक नारी जो सतीत्व से परिपूर्ण है, जो अपने पति की पतिव्रता नारी है, उसे ये कहा जा रहा है परीक्षा है, इसलिए परीक्षा तो बहुत कठिन भी हो सकती है। तो परीक्षा में ये कहा गया कि आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराइए। लेकिन देखिए उस नारी की क्षमता देखिए, उसने अपने सतीत्व के दम पर पानी छिड़का, मंत्र उच्चारण किया और तीनों के ऊपर छिड़कते ही वो तीनों नन्हे नन्हे बालक बन गए। ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बन गए? नन्हे नन्हे बालक। अब बालक के सामने तो माता किसी भी तरह रह सकती है, कुछ उसमें दोष नहीं होगा। और फिर इस तरह उन्होंने उन्हें भोजन करवाया और कुछ दिनों तक उनकी बच्चों की सेवा करती रही। और उधर में वो तीनों पत्नियां इनकी बहुत परेशान हालत में होगी, अरे हमारे पति गए अभी तक लौटे नहीं, क्या हो गया? वो तो परीक्षा लेने गए थे, ढूंढते ढूंढते वो सब इधर आ गए और देखती हैं आकर कि हमारे पति को तो इसने बच्चा बनाकर अपने पास रखा हुआ है, मातृत्व भाव से सेवा कर रही है। हैरान हो गई तीनों पत्नियां और बहुत गुणगान खुद ही करने लगी अनुसूया जी का और उनसे माफी भी मांगी कि हमने इस तरह की। और ऑफ कोर्स बाद में अनुसूया जी ने उन तीनों से वरदान मांगा कि मैंने आपको बच्चा मानकर आपकी मैंने सेवा कर ली है, अब मुझमें आपके प्रति मातृत्व भाव हो गया है, अब आप लोगों को मेरे घर में पुत्र बनकर आना पड़ेगा। तो तीनों ने विवश हो गए, बोले ठीक है हम तीनों आपके पुत्र बन के आएंगे। इसलिए तीनों के आंशिक अवतार, तीनों के मिलकर दत्तात्रेय उन्हें मिले पुत्र के रूप में, जो दत्तात्रेय अनुसूया और अत्रि के पुत्र बने। वो तीनों आंशिक अवतार हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के। तो देखिए ये है नारियां उस जमाने की। अगली नारी पे हम जाते हैं। पार्वती देवी, ओह सती सावित्री, ओके। सती सावित्री के बारे में सब जानते हैं, सत्यवान की पत्नी थी। और सत्यवान जो है बहुत ही बहुत पतिव्रता नारी थी। और जब हम सब स्टोरीज को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करेंगे क्योंकि वी हैव लिटिल बिट ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट नाउ। सो सत्यवान की पत्नी थी और सत्यवान को जब मृत्यु आने को हुई तो उसने कहा कि मैं अपने पति की मृत्यु नहीं होने दूंगी। और वो यमराज, आप देख सकते हैं शैडो में यमराज जी हैं, तो यमराज जी जो हैं उसके जब पति के निकाल लिया था उन्होंने उसकी आत्मा को और ले जा रहे थे और सावित्री ने पीछा करना शुरू किया और बोली कि मुझे मेरा पति तुम्हें वापस ही देना पड़ेगा। और बहुत सारे प्रश्न किए यमराज के साथ, उनका बहुत बड़े डायलॉग्स हैं, बहुत सुंदर ज्ञान का मार्ग भी बताया, बहुत सारे प्रश्न पूछे, उन्होंने आंसर किए। अंत में उन्होंने विवश कर दिया पति को वापस लेने के लिए। यमराज जी ने बोला कि आप ले जाइए अपने पति को, क्योंकि उन्होंने ऐसा एक वरदान बातों बातों करने में मांग लिया कि सौभाग्यवती रहो कह दिया तो कैसे उसके पति को ले जा सकते हैं। तो उन्होंने भी अपने सतीत्व के बल पर इस तरह से यमराज जी के पास से अपने पति को छुड़ा दिया। और इस कथा में जैसे ज्वलंत कहा जा रहा है, नारी में है शक्ति सारी, फिर नारी क्यों हो बेचारी, क्यों बेचारी है, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे
हारी है। तो ऐसी है नारियां उस जमाने की। उसके बाद में हम आ जाते हैं पार्वती देवी, जो कि शिवजी महाराज की पत्नी है। एकदम पतिव्रता नारी, जो इटर्नल कॉन्सेप्ट है लॉर्ड शिवा महेश की, और वो हर जन्म में भगवान को ही, शिव को ही अपना पति मानती हैं। इसीलिए पार्वती को लोग जो बेनेडिक्शन मांगते हैं अच्छे पति के लिए, वो पार्वती जी से मांगी जाती हैं, क्योंकि उन्होंने शिव जी को अपना इटर्नल पति माना हुआ है। और वो खुद एक बहुत बड़ी वैष्णवी हैं, जो शिव जी के साथ में मिलकर भक्ति करती हैं। और वही जो पिछले अपने जन्म में सती थी, सती जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, और वो तब भी शिव जी की ही पत्नी थी। और दक्ष प्रजापति के शिव जी के प्रति कुछ अपमान के कारण उन्होंने अपने खुद को जला लिया था, शरीर को। तभी से वो सती प्रथा के नाम से शुरू हुई थी। लेकिन वो किसी ने उनके ऊपर इन्फ्लिक्ट नहीं किया था, वो उन्होंने खुद अपने पति के प्रेम में अपने पति का वो अपमान नहीं सह सकती थी, इसलिए उन्होंने सती ली थी। और उसके बाद वही सती जो हैं वो पार्वती बनकर आती हैं, और वो हमेशा से शिव की पत्नी है, इटर्नल कॉन्सर्ट ऑफ लॉर्ड शिवा। और उसके बाद में हम आते हैं गांधारी। कुछ कैरेक्टर्स अब महाभारत के आ रहे हैं, जिनको आप ड्रामा में भी बाद में देखेंगे, तो हम बहुत शॉर्ट में। गांधारी जो है, हम सब जानते हैं कि उनका मेन एक क्वालिटी ये थी कि उन्होंने अपने धृतराष्ट्र की पत्नी बनी, और धृतराष्ट्र क्योंकि जन्म से अंधे थे, तो अपने अंधे पति को मेरा पति अगर संसार नहीं देख सकता तो मैं भी नहीं देखूंगी, तो अपनी शादी के बाद से उन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। ये उनकी बहुत क्वालिटी थी, एक आत्मसमर्पण कह लीजिए पति के प्रति, या एक त्याग की भावना कह लीजिए। और वो बहुत इंटेलिजेंट नारी भी थी, जिन्होंने जब भी गलत करते थे धृतराष्ट्र या उनके पुत्र, उन सबको हमेशा रोका। उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो हमेशा उन्हें गलत काम करने से रोकती थी। ये बात और है कि दुर्भाग्यवश वो लोग इनकी सुनते नहीं थे, और इसलिए बहुत बड़ा युद्ध करना पड़ा, और वो सब हुआ, महाभारत हुआ। लेकिन शी वॉज ऑलवेज ए गुड काउंसिल टू हर हस्बैंड एंड हर सन। उसके बाद में हम आते हैं क्वीन कुंती, जो कि पांडवों की माता। क्वीन कुंती जो है, उनकी सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी थी कि वो बहुत अच्छी पत्नी भी थी, और अपने पुत्रों की बहुत अच्छी माता भी बनी। और वो जो है क्वीन कुंती जो थी, कुंती महारानी, बहुत स्पेशल कैरेक्टर है महाभारत में, जिन्होंने हमेशा अपने जीवन में सेवा भाव रखा, अपने पति के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। और जितने भी दुख उनके जीवन में आए, उन दुखों के बावजूद उन्होंने भगवान की शरण नहीं छोड़ी। वो एक बहुत ही साध्वी नारी थी, जो भगवान के प्रति बहुत प्रेम भाव और भक्ति भाव रखती थी। और उनके उसी भक्ति भाव के कारण भगवान कृष्ण ने कभी भी पांडवों का बाल बांका भी नहीं होने दिया, क्योंकि वो कुंती के पुत्र थे सारे। ऑफ कोर्स पांडव भी डिवोटी थे और कृष्ण के साथ बहुत अच्छे साखे भाव में उसमें थे, लेकिन कुंती एक बहुत बड़ा बुआ थी वो भगवान की, क्योंकि वो वसुदेव जी की बहन है। और इस तरह से उन्होंने भगवान के साथ उनका बहुत प्रेम का रिश्ता था। और एक बहुत महान बात कुंती जी के बारे में है कि सारी दुनिया भगवान के पास जाती है तो कुछ ना कुछ मांगती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, सुख साधन मांगती है, सब कुछ मांगती है। लेकिन कुंती ने क्या मांगा, वो एक हिस्ट्री में एक और एक ही मिसाल है। कुंती ने मांगा, हे प्रभु मुझे और दुख दीजिए, गिव मी कैलामिटीज, give me more calamities, because when the calamities come we get your darshan। क्योंकि पूरे महाभारत में हम ये देखते हैं कि जब जब कोई विपदा आई, कोई भी आपत्ति आई पांडवों पर और कुंती महारानी पर, उस समय कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे आप जितनी विपदा देनी है दीजिए, मुझे आप तकलीफें दीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम आपके दर्शन कर पाते हैं और आपकी भक्ति में अपने आप को कायम रख पाते हैं। ये बहुत ही सुंदर एक उदाहरण है कि हमें जीवन में सुख सुविधा के साधन मांगने से कुछ लाभ नहीं मिलता, वो जीवन में हमारे लिए एक इम्पेडिमेंट बन जाते हैं। और उसके बाद में we come to few more quickly। द्रौपदी हैं, जिनके बारे में हम पूरा प्ले देखेंगे। हम सब जानते हैं वो सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ महाभारत हैं, और जिनका कृष्ण के साथ साख्य का भाव था, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस थी उनकी कृष्ण के ऊपर।
और अपनी इंटेलिजेंस भी बहुत थी और उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था। और उनके कैरेक्टर में जो कि हम देखेंगे कि अपने बड़े बूढ़ों सबके ऊपर जब उन्होंने देखा कि उनका जो मेन एक एपिसोड है जीवन का चीर हरण का, उसमें जब कोई नहीं बचा पाया तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने जब भगवान पर अपनी पूरी डिपेंडेंस दिखाई और कृष्ण को पुकारा तो कृष्ण ने साड़ी बनकर उनको अपना उनके चीर हरण को बचाया, उनकी लाज रखी जीवन में। तो ये इसे हम ड्रामा के रूप में बाद में देखेंगे। और इन द नियर क्लोजर हिस्ट्री आई एम टॉकिंग ऑफ ओनली 2 women, दैट 2 इन वेरी शॉर्ट, विष्णु प्रिया और जहान्वा देवी। विष्णु प्रिया जो है वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु की पत्नी थी। विष्णु प्रिया जो है चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी लक्ष्मी प्रिया का देहांत होने के बाद माता सची ने, क्योंकि वो बहुत यंग थे अभी तक, दोबारा शादी विष्णु प्रिया से करवाई। और विष्णु प्रिया का बताया गया कि इतनी यंग थी वो, 14-15 साल की लड़की, और थोड़ा ही समय हुआ था शादी किए जब उस समय चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की उम्र में, उनकी अपनी 24 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास लेने का जब एक धारणा ले ली कि मुझे संन्यास लेना पड़ेगा अगर मुझे युग धर्म स्थापित करना है। युग धर्म को स्थापित करने के लिए जब भगवान ने संन्यास लेने का एक निर्णय बना लिया तो उस समय भी विष्णु प्रिया का बहुत सुंदर कैरेक्टर दिखाया है। और उसने बाद में भगवान के जाने के बाद इतनी ज्यादा सादगी से जीवन व्यतीत किया, पूरी भक्ति भाव में चैतन्य महाप्रभु का ही एक विग्रह बनवाकर जीवन भर उनकी पूजा की। और हरि नाम जो उनके पति स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में हरि नाम बांटने निकले थे, उन्होंने खुद उसे अपनाया और रोज एक एक महामंत्र पर एक एक दाना चावल का रखती थी। एक महामंत्र पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक चावल का दाना निकालती थी। ऐसे एक एक महामंत्र पर, और दिन भर में जितना वो चैंटिंग करती थी उतने ही चावल के दाने लेकर केवल अंत में शाम के समय वही चावल को पकाकर खाती थी, दिन भर और कुछ नहीं। ये है त्याग की मूर्ति। तो ये विष्णु प्रिया। और उसके बाद में जहान्वा देवी जो स्वयं भगवान बलराम जी जो नित्यानंद के रूप में आए हुए थे उस समय चैतन्य महाप्रभु के समय में, उनकी पत्नी है। ये बहुत बड़ी प्रचारक बनी बाद में और बहुत इनका स्पेशल नाम रहा है अमंग द लेडी प्रीचर्स कि इन्होंने नित्यानंद प्रभु ने जब अपने पास टाइम्स वाइंड अप कर लिए तो उस समय उन्होंने इनको इंचार्ज बना के बोला कि अब पूरी वैष्णव कम्युनिटी को आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद में जहान्वा देवी ने जगह जगह घूमकर एक गुरु के रूप में, एक देखिए स्त्री होते हुए भी गुरु के रूप में उन्होंने अपना प्रचार किया, वैष्णव संप्रदायों को जोड़कर रखा और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। तो ये एक लेडी गुरु के रूप में बहुत स्पेशल पर्सनालिटी हैं। देखिए लोग कहते हैं, आज लोग बात करते हैं विमेन्स लिबरेशन। क्यों बात करते हैं विमेन्स लिबरेशन की? क्या हमें अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए ये नारे लगाकर ही ऊंचा उठना है? क्या हमें अपने आप को कुछ बनने का दिखाने के लिए कुछ आउटसाइड फैक्टर्स की जरूरत है? नारी खुद शक्ति का रूप है। उस शक्ति के रूप में वो वैसे ही ऊंची है। If she talks of equality with men, actually she is bringing herself down. She is not bringing herself up. अगर ये आज की औरतें समझ लें तो कोई जरूरत नहीं है इस तरह के मोर्चे निकालने की, इक्वालिटी मांगने की। नारी में खुद इतनी शक्ति है कि भगवान उसके सामने झुक जाते हैं। हाँ, तो उसको क्या जरूरत है किसी के सामने हाथ फैलाकर अपने लिए कुछ मांगने की? आप एग्जाम्पल देख लीजिए, नारी को शक्ति के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान, हाँ, उनकी शक्ति कौन है? राधा रानी, लादिनी शक्ति। भगवान की सारी शक्तियां नारियों का रूप है। पवित्र करने वाली नदियां नारियों का रूप है। भारत माता नारी का रूप है। ये मदरलैंड, ये भूमि नारी का रूप है। गौ माता नारी का रूप है। तो बताइए, इनकी ऊंचाई, इनकी महानता पर किसी को शक हो सकता है? कभी नहीं। वही राधा रानी और वही उनकी एक्सटर्नल एनर्जी जो उनकी बहिरंगा शक्ति है, वो भी दुर्गा का रूप है, जो इस पूरे भव्य दुर्ग, इस पूरे संसार को संभालती हैं। और वही भगवान जब राम बन जाते हैं तो वही शक्ति सीता का रूप ले लेती है। तो जब हम शक्ति तत्व से समझें तो नारी शक्ति है, शक्ति का रूप है नारी। तो नारी को क्या जरूरत है अपनी महानता को जताने के लिए कोई एक दिन रखने की, इंटरनेशनल वुमेन्स डे?
To be very frank, this has got no meaning in our Vedic culture. But we are taking advantage of this day somehow to preach or to let people understand and let the women themselves understand कि अपने लिए अधिकार मांग कर अधिकार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन आज देखे हैं, उन सब के अंदर उन गुणों की खान थी, उन सब के अंदर भगवान की भक्ति थी। भगवान को सरेंडर करके, अपने गुणों को उजागर करके आप इतनी महान हो सकती हैं कि भगवान आपके सामने झुक जाते हैं तो पूरी दुनिया तो क्या, पूरी दुनिया आपके कदमों में बिखर सकती है। तो इसलिए नारी को अलग से कुछ और मांगने की जरूरत नहीं है। डेवलप गुड क्वालिटीज इन यू, बिलीव मी, बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप भगवान के भक्त बन जाएंगे तो दुनिया आपके कदमों को चूमेगी, ये मेरा वादा है आप सबसे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। I will end my talk with just one small poem about a woman written by a poet. नारी तुम हो सबकी आशा, किन शब्दों में दूं परिभाषा। नारी तुम हो सबकी आशा, सरस्वती का रूप हो तुम, लक्ष्मी का स्वरूप हो तुम। बढ़ जाएं जब अत्याचारी, दुर्गा काली का रूप हो तुम। खुशियों का संसार हो तुम, प्रेम का आगार हो तुम। घर आंगन को रोशन करती, सूरज की दमकार हो तुम। ममता का सम्मान हो तुम, संस्कारों की जान हो तुम। स्नेह प्यार और त्याग की इकलौती पहचान हो तुम। कभी कोमल फूल गुलाब सी, कभी शक्ति के अवतार सी। नारी तेरे रूप अनेक, तू ईश्वर के चमत्कार सी। किन शब्दों में दूं अभी परिभाषा, नारी तुम हो सबकी आशा। हरे कृष्ण।